नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4BM राजस्थान में आपका स्वागत है। देश की संसद में इन दिनों तूफान उठा हुआ है और सड़कों पर भी तूफान है। साक्षी मलिक और जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, दोनों को लेकर तुलना की जा रही है दोनों की कि कौन सही है और कौन गलत है और किसके साथ खड़े होने चाहिए। पहले हम साक्षी मलिक की बात करते हैं। साक्षी मलिक वो रेसलर है जिन्होंने पहली बार देश के लिए किसी महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था। 2016 में रियो के ओलंपिक में उन्होंने ब्रांज मेडल जीता। 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और 2015 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यानी देश को कई बार ऐसे मौके दिए खुशी मनाने के, देश विदेश के अंदर भारतीयों का सिर्फ गर्व से ऊंचा करने के कई मौके उन्होंने दिए, जब हम लोग खुशी मनाते थे कि देश को कोई मेडल मिला है और वो मेडल मिला होता था उस खिलाड़ी को जिसकी खुशियां पूरा देश बांटता था। अब साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी है, संन्यास ले लिया है और संन्यास इसलिए लिया है कि कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह तो नहीं बने, लेकिन उन्हीं की समर्थक, उन्हीं की छाया कहे जा सकते हैं, वो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बन गए हैं। मैं एक वीडियो दिखाता हूं कि किस बात से ज्यादा आहत साक्षी मलिक हुई होंगी। अरे माइक पीछे करो लाल माइक यार। अरे माइक अब कहाँ लाल ये माइक किसका है? आ रहा क्या ये वाला यार? सर दोनों बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया संजय सर दोनों यार मेरे को सुनता रहेगा देख रही जो व्यापक जीत हुई है उसको किस रूप में आप देखते हैं? क्या है पहली प्रक्रिया आपकी? ये हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती की गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की जीत है। इस वीडियो की चर्चा इसलिए भी हो रही, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है ये कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है। अगर इस फोटो को, इस वीडियो को देखें तो आप नहीं पहचान पाएंगे। बृजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष नहीं बने हैं, उनके बगल में जो खड़े हैं वो अध्यक्ष बने हैं। वो बिल्कुल साइडलाइन खड़े हुए हैं, मालाएं सारी बृजभूषण शरण सिंह के गले में है। मीडिया से बात वो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जीत हमारी नहीं है, पहलवानों की जीत है, अपनी जीत के वो बात कर रहे हैं। शायद इसी से सबसे ज्यादा साक्षी मलिक आहत हुई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोते हुए संन्यास लेने की घोषणा कर दी। एक दूसरी तस्वीर है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। उनके समर्थन में आज पूरा सत्ता पक्ष आंदोलन खड़ा किया हुआ है। देश के जो संविधान की शीर्ष कुर्सियां हैं उसमें से कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं। उस आसन पर बैठकर वो विपक्ष के सांसदों को डांट रहे हैं, अपने अपमान की बात कर रहे हैं और उनके समर्थन में प्रधानमंत्री भी उन्हें फोन कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं और मंत्रिमंडल तो जो पूरा उनके पीछे लगा हुआ है, पूरा सत्ता पक्ष उनके पीछे खड़ा हुआ है। दोनों की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि दोनों एक पीड़ित है और एक पीड़ित दिखने की कोशिश कर रहे हैं। साक्षी मलिक सिर्फ खेल की बात कर रहे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो बात कर रहे हैं अपनी जाति की, अपने समाज की। साक्षी मलिक ने अपनी जाति की बात नहीं की, लेकिन उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैं जाट हूं और मेरा अपमान हो गया, मेरे समाज का अपमान हो गया, किसान का अपमान हो गया। कहीं ना कहीं समाज से समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं कि समाज उनके समर्थन में आगे आए। भाजपा के कई सांसदों ने, विधायकों ने उनके पक्ष में प्रदर्शन भी किए हैं। सोशल मीडिया पर यह बात लगातार उठ रही है
कि साक्षी मलिक भी जाट है, किसका साथ देना चाहिए, कौन सही है? और अगर साक्षी मलिक भी जाट है तो जो जाट कह के खुद को विक्टिम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो साक्षी मलिक के लिए क्या कहेंगे? मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हैं। सैनी जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, कैसे लेंगे इस स्थिति को? उपराष्ट्रपति तो जाट होने की बात कर रहे हैं, जाट होने के नाम पर समर्थन मांग रहे हैं समाज के लोगों से, और दूसरी तरफ एक महिला पहलवान है जो उन्हीं के समुदाय से आती है, वो रोकते हुए कुश्ती छोड़ देने की बात कर रही हैं। अब उपराष्ट्रपति क्या करेंगे और समाज को क्या करना चाहिए? प्रसिद्ध हैं और एक ने देश का नाम रोशन किया है, एक देश के उपराष्ट्रपति पद पर विराजे हुए हैं। और लेकिन मैं नहीं जानता था कि साक्षी मलिक जाट है, मुझे नहीं पता था। मुझे पता था कि वो रेसलर हैं और उन्होंने बड़ा शानदार काम किया है और हरियाणा से का संबंध है, हरियाणा प्रदेश की हैं। ये तो बाद में जब ये ब्रजभूषण जी वाला जो सारा सिलसिला, वेस्टर्न जी वाला जो सिलसिला चला, उस वक्त पता लगा कि वो जाट समाज से है, जाट जाति से हैं और हरियाणा से है। वरना पता नहीं था, वरना यही पता था कि वो एक महिला रेसलर हैं जिसने एशिया में ही नहीं दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने में कमी नहीं रखी है। दूसरी ओर हमारे उपराष्ट्रपति जो राजस्थान में विधिवेता के रूप में और राजनेता के रूप में जाने और समझे जाते हैं, उन्हें ये समझा जाता है कि जो जाटों को आरक्षण मिला है उसका भी जैसा ड्राफ्टिंग उन्होंने किया था उस वक्त, और उन लोगों के लिए किया था जो पहले इनकार कर चुके थे और कहते थे कि किसको चाहिए आरक्षण। मैं इसका गवाह हूँ, क्योंकि मैंने स्टोरी की तो उस वक्त परशुराम जी मदेरणा राजस्थान में स्पीकर हुआ करते थे और आरक्षण वाला सिलसिला शायद चल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा तो इनका क्या बात करते, कैसा आरक्षण, ऐसा कहा होगा। भरतपुर में भी, भरतपुर के राजघराने के लोग भी इस बात से बहुत बेहद चिढ़ते थे, लेकिन बाद में जब उसका ज्ञान हुआ कि इसके पॉलिटिकल लाभ कितने सारे हैं, तो सबने आरक्षण के लिए अपने आप को जाति को समर्पित कर दिया। वरना जाट जाति राजस्थान में सामंतशाही के खिलाफ, राजशाही के खिलाफ लड़ने वाली जाति के रूप में, किसान जाति के रूप में मशहूर है। और यही देखिए कि जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वो भी उसी शेखावाटी से आते हैं जहां इस तरह के आंदोलनों ने देश के अंदर एक हरारत पैदा की है उस जमाने में किसान आंदोलन को लेकर। आज जब मैं देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि विधिवेता जो हिंदुस्तान के संविधान को ठीक से जानते हैं, तो ये समझते हैं कि वो उन सब चीजों से अबऊ हैं। अब वो पूरा देश उनका है, पूरी जातियां उनकी हैं, पूरे वर्ण उनके हैं, कोई भी उनसे अलग नहीं। ऐसे में मैं, क्योंकि राजस्थान से वो बिलोंग करते हैं, राजस्थान से उनका संबंध है, तो उनके मुंह से ये कहना कि मैं जाट जाति का हूँ, जाट जाति का अपमान हुआ है, मैं इस बात को नहीं मानता। जाट जाति में जितनी ताकत है और खेतिहर जमात को जैसे ऑर्गेनाइज करके उन्होंने सामंतशाही और राजशाही से लड़ाई लड़ी है, उस इतिहास से मैं वाकिफ हूँ। कुछ पढ़ा है, कुछ किया है और कुछ देखा है किस तरीके से राजस्थान के सामंतशाही और राजशाही के जमाने में भजनीकों के माध्यम से जो जन चेतना पैदा हुई, शेखावाटी का किसान आंदोलन इस बात का गवाह है। और जगदीप धनखड़ उसी मिट्टी से है और उसी जगह से है। तो ऐसे में मुझे आश्चर्य होता है कि उन्होंने ये कहा कि मेरा अपमान हुआ, जाट जाति का अपमान हुआ। उनको समझना चाहिए कि मिमिक्री एक आर्ट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, बहुत मुश्किल काम है। जो काम हमारे प्रधानमंत्री संसद में करते रहे हैं, हमारे जो व्यंग चित्र बनाने वाले लोग हैं, आर के लक्ष्मण देखिए, उसके बाद में अब्राहम देखिए, अबू अब्राहम देखिए, और बहुत सारे लोग। और अगर और पीछे जाए तो संकट वीकली तो सब इसी तरीके के चित्रों से और इस तरह की उससे तंज के साथ में भरी होती है। और जितना ज्यादा पंडित नेहरू का चित्र बने हैं उस जमाने में,
क्योंकि संघर्ष वीकली में भी मैंने लिखा है, जो वो हिंदी में छपने लगी थी उस वक्त, तो उस वक्त मुझे मालूम है। और ऐसे में अगर वो ये कहते हैं कि सारे जाट जाति का अपमान हुआ है, राजनीति के ये अपने स्वरूप होते हैं, अब उनको उस तरीके से बोलना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। क्योंकि जिस पद पर वो बैठे हैं उसके बाद में सब जातियों से ऊपर हैं, उनसे पूरा राष्ट्र एक अपेक्षा रखता है कि जब कभी किसी का दमन हो तो वो सब खुल करके सामने आए। किसानों पे जब 3 बिल को लेकर के चर्चा हो रही थी और जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने जो अपना रुख अपनाया था, उसको लेकर के पूरे देश में नाराजगी थी। और सतपाल मलिक जो राज्यपाल होकर के उन्हीं के उसमें बैठे हुए थे, उनको भी इस बात का बुरा लगा और वो साथ में आए, लेकिन उनको ये कहना नहीं पड़ा कि मैं आपकी कौम का हूँ, जरूरत नहीं है। क्योंकि आप सच के साथ में खड़े हो रहे थे। सच चाहे जाट के साथ में हो, चाहे ठाकुर के साथ में हो, चाहे किसी और वर्ण के साथ में हो, सच के साथ में खड़ा होना चाहिए, ऐसा ख्याल है। पता नहीं क्यों उपराष्ट्रपति बनने के बाद में उन्होंने ये जो कहा, बयान जो दिया, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। और लगता है कि इससे शायद दूसरी जमातें आहत हुई होंगी। जिनको अगर कभी जरूरत पड़े तो कहेंगे कि मैं तो इस जाति से हूँ, इस जाति के अतिरिक्त मेरी कोई दायित्व नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते ना। तो ऐसे में ये बोलना नहीं चाहिए था। और साथ साथ में देखिए साक्षी मलिक को, जिसने कितने ताकत के साथ में अपनी लड़ाई लड़ी है। पराजय के बाद में उसने हथियार नहीं डाले, जूते खोल के अलग रख दिए। जिस जिस शासन के अंदर अगर न्याय नहीं मिलता है तो वहां न्याय के लिए इस तरीके से संघर्ष करने का कोई अर्थ नहीं। मैनिपुलेशन होता है ना वोटों में, पता है कैसे मैनिपुलेशन होता है। और हमारे उपराष्ट्रपति से ज्यादा तो कौन जानता होगा इस बात को। विधिवेता रहे हैं, राजनेता रहे हैं, तो ठीक से पता है। ऐसे में उसकी मदद के लिए आपको आगे आना चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। और कहाँ उलझ गए इस बात में कि मेरा अपमान हुआ। राज्यसभा में और लोकसभा में जैसे दृश्य बने हैं, वो उनके होते हुए बने हैं, वो आश्चर्य है। उनकी कलम से बने हैं, वो आश्चर्य है। उनकी आवाज से बने वो आश्चर्य है। लोग उनसे ये अपेक्षा नहीं करते। विधिवेता वो कैसे है मैं जानता हूँ। उनके साथ के लोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। उनकी वकालत के किस्से राजस्थान में मशहूर हैं। वो वकालत की उसके अंदर जब वो राजस्थान के अध्यक्ष थे वकीलों के, एडवोकेट की जो यूनियन होते हैं, उसे क्या कहते हैं मैं भूल रहा हूँ। वो तो उस वक्त भी उनका जज्बा और जलवा नजर आता था, आज भी है। लेकिन इस मौके पर जो कुछ वो कर रहे हैं उससे मैं बड़ा आहत हुआ हूँ। मुझे लगता है कि जगदीप जी जो उपराष्ट्रपति हैं, उनको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। अब विधि का ज्ञान उन्हें मैं तो दे नहीं सकता, उन्होंने तो वो खुद ही विधि पढ़ाते रहे हैं और विधि करते रहे हैं। लेकिन उनको ये सब नहीं करना चाहिए। ये बड़ा आहत करने वाला सिलसिला है जी। माफ कीजिए। सनी जी, अभी आपने कहा कि साक्षी मलिक जाट है, आप ये बात नहीं जानते थे। खिलाड़ी कोई अपनी जात दिखा के की बात करते भी नहीं है, वो सिर्फ अपने प्रदर्शन पे भरोसा रखते हैं और उसी से लोग उनको पसंद करते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी वही होती है। किसानों ने भी जब आंदोलन किया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जाटों का आंदोलन है, मगर उपराष्ट्रपति अपनी जाति को आगे कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि खिलाड़ियों ने, किसानों ने जो किया वो सच के साथ खड़े थे, तो शायद उन्हें जाति की जरूरत नहीं थी। तो उपराष्ट्रपति जी को क्या जरूरत पड़ गई जाति बताने की? क्या कमजोरी आ गई? किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं वो? ये जाति की लड़ाई है या जिस तरह से भाजपा उनके पीछे खड़ी है और पूरे एक मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, देश की संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसके कारण से ये उन्होंने अपनी जाति की बात आगे बढ़ाई। नवीन जी देखिए, मैं सलाह ही दे सकता हूँ, मेरे मित्र हैं वो और ठीक से जानता हूँ मैं उनको। और ऐसे हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे से मतलब है कि किसी के भी, लेकिन
उनकी उपलब्धियों को लेकर के हमें बड़ा गर्व रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो अभी ये सब आगे कर रहे हैं, ये बड़ा दुखी करता है कि ये क्या, कहाँ आपको ये सब बोलने की आवश्यकता पड़ गई। राजस्थान में कभी ये बोलने का सिलसिला बना नहीं। हमारे प्रदेश के बहुत से जाट नेता रहे हैं जिन्होंने कभी ये कहा नहीं कि हम जाट हैं। तो खैतिहर जमातों के लीडर हुआ करते हैं। जितनी भी किसानी जातियां हैं, वो जब शामनशाही और राजशाही के ज़माने में परेशान होती थी तो इसी जमात के नेतृत्व में आगे बढ़ने का सिलसिला रहा। और खैतिहर जातियों की यूनिटी बड़ी जबरदस्त थी। हमारे यहाँ के किसान आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में मशहूर रहे हैं। और नीमू चाणा जो कोई जाटों का आंदोलन नहीं था, किसानों का आंदोलन था, उसमें राजपूतों की अगुवाई थी, राजपूतों का आंदोलन था। जितने लोग उसमें मरे थे उस जमाने में, वो सब राजपूत थे, लेकिन वो खेतिहर थे। ये भी जब आप सर्च करते हैं, जब आप खोजते हैं, तब पता लगता है। तो जिस जमात का आप नेतृत्व कर रहे होते हैं, व्यवसाय का नेतृत्व कर रहे होते हैं, तो आप वही हैं। आप फिर सिर्फ एक जात नहीं है, कई सारी जातियां आपके साथ में, आपके साथ में गुर्जर भी हैं, माली भी हैं, अहीर भी हैं, जो भी खेती करता है वो सब है, ठाकुर भी हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं मालूम कि उनको क्या मजबूरी आ गई कि वो अब उपराष्ट्रपति के रूप में बैठे हैं और उस वक्त उनको ये बोलने की जरूरत पड़ी। आपकी हाउस में जो इत्तेफाकियां हुई होंगी, हाउस में जो नियमों के विपरीत अगर कोई कुछ कर रहा होगा तो बात समझ में आती है, लेकिन नियमों में रहते हुए अगर कोई बात कहना चाहता है, उसको कहने नहीं दिया जाता है, तो दिक्कत है। ऐसे में तो आपको मदद करनी चाहिए। आप चेयरमैन रहे हैं, आप विधि जानते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, तो आपको सिखाया क्या जाए। वैसे में जो आप पे आरोप लग रहे हैं कि पीछे कोई है जो आपको अब ये सब कहने के लिए मजबूर कर रहा है, तो ये सोचने की बात है, वो आपके सोचने की बात। मैं तो इस पे यही कह सकता हूँ कि मैं बहुत आहत हुआ हूँ ये जानकर। जी। मेरे एक लास्ट सवाल आपसे। साक्षी मलिक और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जाट समाज से वो समर्थन मांग रहे हैं। आम भारतीय भी समाज के अलावा मैं आम लोगों की भी बात कर रहा हूं। दोनों में से किसका समर्थन करना चाहिए आपको लगता है? और समाज की भी बात कर रहे हैं और जनमानस दोनों की, आम लोगों की बात कर रहे हैं, किसके साथ खड़ा होगा? देखिए, कुछ पहलवानों की बात छोड़ दीजिए जिनकी वजह से आज ये सब सिलसिला बना है, लेकिन साक्षी मलिक अगर कहीं जनता के बीच में जाती है तो उसके पीछे राजस्थान भी होगा, हरियाणा भी होगा, उत्तर प्रदेश भी होगा, आंध्रा भी होगा, तेलंगाना भी होगा, पूरा देश होगा उसके पीछे। उससे कोई ये नहीं कहेगा कि तुम किस जाति की हो। वो इस देश की खिलाड़ी हैं और उनका बड़ा सम्मान हुआ। या जिस तरीके से उनको आहत किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको तो अपने जूते उतारने पड़े हैं, वो सोचने का विषय है। आप अगर इस पे कोई पब्लिक ओपिनियन ले लें तो पता लग जाएगा कि पूरा देश उनके साथ में है। ये मुट्ठी भर पहलवानों से चलने वाला सिलसिला नहीं। मुट्ठी भर पहलवान तो मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने मतों को और साथ में अपनी राजनीति को, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत सकते। साक्षी मलिक ने लोगों का दिल जीता है, और मैं तो ये कहूंगा कि उनको जूते उतारने नहीं चाहिए, जूते पहनने चाहिए, और पैरेलल अपने संगठन खड़ा करके और अपने अपनी क्या जारी रखनी चाहिए। ये पलायन का सिलसिला नहीं है, ये हारने का वक्त नहीं है, ये तो लड़ने का वक्त है। तो ऐसी स्थिति में मैं उपराष्ट्रपति से तो कुछ कहूंगा नहीं, उनके लिए तो मैंने कह ही दिया कि मैं बहुत आहत हूँ और सारा किस्सा सामने है। और संसद का जो राज्यसभा में जिसको लोगों को बचा सकते थे, वहां अगर वो नहीं बचा रहे हैं तो ये तो इतिहास दर्ज करेगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लोकसभा में जो हो रहा है उसको भी इतिहास दर्ज करेगा। लेकिन जो लोग उनके समर्थन में इन बातों के लिए अगर सलाह दे रहे हैं और फोन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। खेतिहर जमात के एक रिप्रेजेंटेटिव को जो सम्मान मिला है, देवीलाल जी के बाद में या चौधरी चरण सिंह जी के बाद में अगर किसी को ये हैसियत मिली है खेतिहर आदमी को, या भौरव सिंह जी शेखावत के लिए भी कह सकते हैं, वो भी खेतिहर जमात के है। वो ठाकुर ना तो जाति थी उनकी, लेकिन किसान के बेटे ही थे वो भी। मतलब वो सम्मान के दर्जे में आपको अपने दायित्व को समझना चाहिए। आपको इतना आहत हो
पर मिमिक्री तो एक कला है, इसको अपमानजनक कब से कह दिया मुझे नहीं समझ में आ रहा। राजनेता तो इस पे प्रसन्न होते हैं, देखिए कैसा हाल बना है। तो साल में एक बार होली पे होता था, वो कहीं भी मिमिक्री कहीं भी की जा सकती है। तो ऐसे में इतना आहत होकर के और ये सब करने की जरूरत मेरा ख्याल है कि उपराष्ट्रपति जी को नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सैनी सर आपका। ये ओम सैनी जी बता रहे थे कि दिल तो जीता है साक्षी मलिक ने, लेकिन सत्ता में बैठे हुए हैं जगदीप धनखड़ और उनके साथ में पूरा सत्ता तंत्र लगा हुआ है। अब समाज को ये फैसला करना है और आम लोगों को फैसला करना है कि क्या सही है और क्या गलत है, उन्हें किसका समर्थन करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, किसका समर्थन करना चाहिए? यदि आप अपनी राय रखते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को शेयर भी कीजिए और फुल प्रेम राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।